नमस्कार। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के मोहन बाबा नगर में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एमपी यादव जी मौजूद हैं, जो कि बदरपुर विधानसभा से आरडब्ल्यू के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ मोहन बाबा नगर के प्रधान जी भी हैं आरडब्ल्यू के। तो इनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में जो डीडीसी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का क्या मकसद रहा है, क्या उस मीटिंग में एमपी यादव जी शामिल हुए और क्या क्या मुद्दे वहाँ उठाए गए, किन किन मुद्दों उन मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ एमपी यादव जी के द्वारा बदरपुर विधानसभा के सभी वार्डों में लगातार एसडीएम की मीटिंग आयोजित की जा रही है, जन सुनवाई केंद्र खोले जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और बदरपुर विधानसभा में किस तरह से कार्य आरडब्ल्यू कर रही है वो भी हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। जी नमस्कार महेंद्र जी, आपका और आपके मीडिया का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। और आप जो है हमारे इलाके के जो भी प्रतिनिधि हैं, समाज सेवक हैं और जो समस्याएं हैं उसको जागरूक करने के लिए आप प्राय जो है आप अपना सक्रिय योगदान देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में जो बीते दिन डीडीसी की जो मीटिंग हुई थी डीएम कार्यालय पर जी, उस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे उठाए गए, जैसे कि सोशल मीडिया में आपने डाले हैं कुछ मुद्दे, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मंत्री जी देखो, दिल्ली सरकार ने जी अपने हमारे इलाके को डीडीसी के माध्यम से डेवलपमेंट करने का एक मंच बनाया हुआ है जी, जिसमें हमारे विधानसभा के एमएलए चौधरी राम सिंह नेता जी उसमें चेयरमैन बनाए गए हैं और उसमें इनको लेकर के 8 विधानसभा है जिसके एमएलए उसमें मेंबर हैं और हमारे जिले के साउथ डिस्ट्रिक्ट के एडीएम साहब हैं और जितने भी बड़े अधिकारी रैंक के अधिकारी, बड़े रैंक के अधिकारी हैं जो गवर्नमेंट वो सारे उसके मेंबर हैं और मेरे को भी उसमें जो है प्रतिनिधि बनाया गया है। और मैं अपने इलाके की बहुत से जब हम जमीन से जुड़े हुए हैं और जो जमीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको हम डीडीसी में अपने राम सिंह नेता जी चेयरमैन हैं, उनके समूह और जितने भी अधिकारी हैं उनके सब सामने हम उस बातों को रखते हैं और हमारा कोशिश होता है हमारे इलाके के लोगों के लिए जो सुविधाजनक जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं उसको दूर करें और लोगों की सुविधा के लिए जो काम करना है उसको करें। अच्छा, ये जो कल जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे आपके उठाए गए और क्या क्या मुद्दे पहले भी उठाए जा रहे थे और क्या समाधान उसका निकला, क्या उस पर कोई मोहर लगी है, कोई नई चीज नया काम होने वाला है? डीडीसी अभी सरकार बनी है ना, अभी ये जो डीडीसी सरकार बनी है डीडीसी उसकी जो डीडीसी के बाद से गठन हुआ है वो ये डीडीसी की अभी दूसरी मीटिंग थी, पहले एक बार और मीटिंग हुई है तो उसमें काफ़ी मुद्दे उठते हैं। हमने एक अपने इलाके में सबसे बड़ा जो मीटर था हमारे यहाँ, एक तो एमएसआरबीएन यहाँ बना है, बहुत खुशी की बात है। दूर दूर से लोग यहाँ पे इलाज करते हैं और ख़ास तौर से इसका बेनिफिट हमारे इलाकों को लोगों को मिलना चाहिए। अब चूँकि यहाँ से हमारे बदरपुर का हो गया, मोडलबंद का इलाका हो गया, मीठापुर का इलाका हो गया, जैतपुर हरिनगर का सारा इलाका है, तो इनके लिए बड़ी जाने की जो समस्या थी बहुत कठिन थी। यहाँ हमारे जो जल बोर्ड का ऑफिस है नेताजी के जो ऑफिस के आगे, वहाँ से ना ही सर्विस लेना, ना ही वहाँ पे उसके हॉस्पिटल के सामने जो है अब लोग यहाँ से जाते हैं, मरीज यहाँ बुजुर्ग जाते हैं और महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, बीमार हो गए तो उनको जाने के लिए रास्ता नहीं, रॉन्ग साइड जाते हैं। नेशनल हाईवे है मथुरा रोड, और मथुरा रोड पर रॉन्ग साइड जाना कितना खतरनाक है आप समझ सकते हो। अरे टायर एक्सीडेंट हो जाता था, मैं तो ये कई बार देखा हूँ, मेरे को तो बहुत चिंता होती है कि एक तो आदमी मरीज है
फिर रास्ते में एक और दूसरा एक्सीडेंट हो गया है, तो उस मरीज भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसके जो तीमारदार हैं वो भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक तो जा रहे हैं इलाज कराने, दूसरी बीमारी और हो जाती है, बड़ी समस्या थी। अब चूंकि ये नेशनल हाईवे है, ये केंद्र सरकार के अधीन है, ठीक ना, तो यहाँ के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उस पर ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते थे। तो अभी ये जो डीडीसी बना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, तो उसके माध्यम से हमने इस मुद्दे को अपने चेयरमैन साहब के और अपने जो अधिकारी हैं उनके सबके सामने हमने इस बात को रखा, हमने निवेदन किया कि सर बहुत परेशानी हो रही है वहाँ के लोगों को आने में और बहुत दिक्कत है, तो वो वहाँ पर एक या तो सर्विस लेन बनाया जाए या तो वहाँ पे अंडरग्राउंड रास्ते बनाए सब। तो चूँकि वहाँ पर जो सर्विस लेन है वहाँ पर काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ काटना बड़ी समस्या आजकल। तो यह है कि हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड बना देते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो अभी पास हुआ इस बार जो है उसकी बात किया कि भाई इस बार जो है पिछली मीटिंग में हमने जो रखा था उसका मार्ग का वहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हमारे एसडीएम साहब आकर उन्होंने सूचित किया कि ये आपका काम इसको अप्रूवल मिल गया है और एक जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमारे इलाके में बहुत सुविधा हो ताकि लोग आसानी से जा सकेंगे और आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे। तो ये हम अपने इलाके में जो डीडीसी के माध्यम से अपनी बात रखते रहेंगे, जो भी समस्या जमीन से जुड़ी हुई आएगी हम डीडीसी के में रखेंगे। हमारे नेताजी भी विधायक हैं, चेयरमैन भी हैं और अच्छी बातें मिलकर के हम लोग काम करेंगे अपने इलाके में। अच्छा सर, आप आरडब्ल्यू के चेयरमैन हैं यहाँ बदरपुर विधानसभा के, और चेयरमैन के नाते एक सवाल पूछना बनता है। बीते कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान एक मोरबंद के एक निवासी ने एक सवाल किया, उससे एक सवाल पूछा गया था कि 2010 से पहले की अगर बात करें तो आरडब्ल्यू के निष्पक्ष चुनाव हुआ करते थे, वोटिंग डाले जाते थे, लेकिन अब प्रधान चुन लिए जाते हैं लेकिन चुनाव नहीं होते हैं। लगता है कि ये जनता के साथ धोखा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ जनता चुनती है तो प्रधान भी जनता को चुनना चाहिए, क्योंकि प्रधान जनता का प्रतिनिधि होता है जो जनप्रतिनिधियों से काम करवाता है इलाके में। ठीक है, जो सोसाइटी रजिस्टर्स एक्ट है 1800 का, उसके तहत से चुनाव आरडब्ल्यू का करवा के लिए परिणाम रखा जाता है। तो चूँकि उस कॉलोनी का ये विशेष मामला है और उस कॉलोनी के लोग ही आरडब्ल्यू का प्रधान चुनते हैं। उसकी दो प्रक्रिया है, या तो वोटर लिस्ट के वोट के माध्यम से या सर्वसम्मति से चुनाव हाथ उठा करके होता है। अब चुनाव वहाँ पर क्या मैटर है, अगर देखिए दो तरीका होता है। अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रधान है, अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसी को आगे रिन्यू करते हैं, आगे भी उसको अप्रूवल कर देते हैं, भाई यही रहेंगे काम करेंगे। अगर वो वहाँ अच्छा काम नहीं करता तो वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर अपना प्रधान का नया चुनाव करें। तो उस ये विशेष करके उस कॉलोनी, जिस कॉलोनी की ये समस्या है उस कॉलोनी के वहाँ के लोगों को विशेष कर ये सोचना चाहिए इस पर। अंबिका रत्नू जी जी एसडीएम साहिबा हैं हमारे जी इलाके की, और जन सुनवाई केंद्र कई बार उनकी आपने यहाँ पे आयोजित भी कराई है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग वार्डों में। उनके जब से आपने मीटिंगें करानी शुरू करी है, जन सुनवाई शुरू करी है, डायरेक्ट जनता से उनका जुड़ाव हुआ है, कितना फर्क पड़ा है इलाके में, कितना प्रभाव पड़ा है उनके यहाँ आने से, क्या काम हुए हैं इलाके में? ये जो जन सुनवाई है ये सरकारी अधिकारियों के साथ लोगों के बीच में मतलब कि लिया और लोग अपनी बात, अपनी समस्या डायरेक्ट अधिकारियों के सामने रख सके। हमारा उद्देश्य है कि डायरेक्ट जो है ना अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख सके। तो इसीलिए जो है हम सरकार का भी उद्देश्य है कि जन सुनवाई के माध्यम से इलाके हर कॉलोनी की समस्या का समाधान हो। तो सरकार का इसमें काफ़ी सहयोग है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारीगण हैं, सब लोग जन सुनवाई में आते हैं और लोगों को बताया जाता है। और हम लोग जगह जगह अपने हर कॉलोनी में अपने किसी जगह पर बारात घर में या स्कूल में ये हम लोग कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि भाई यहाँ पर वो
तो वहाँ लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और जो समस्याएं सॉल्व होने वाली है जन सुनवाई में, उसको सॉल्व करने का प्रयास अधिकारीगण करते हैं और ये हमारी मुहिम चल रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और क्षेत्र के कुछ मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा करी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हम आपके साथ बने रहेंगे और अपने क्षेत्र की जो समस्या है लोगों के हित में काम करते रहेंगे।